Hey everyone, welcome to my channel Learn with Dr. Rekha. Today we are going to deal with एज ऑफ चौसर. बिफोर दैट, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे एंग्लो सेक्सन एज में हमारे जर्मैनिक ट्राइब्स जो है वो आते हैं इंग्लैंड के ऊपर एंड दे सेटल इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द अर्ली मेडिएबल पीरियड, और वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज और लिटरेचर की चेंज हुई थी, ये सब हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में देखा. और दूसरा वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो है ये हैपेंड होती है, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद हम लोगों को सिग्निफिकेंट चेंजेज देखने को मिलता है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज में. नाउ द इंग्लैंड बिकम अ ट्रीलिंगुअल कंट्री. अब उस समय का जो इंग्लैंड था अब ट्रीलिंगुअल कंट्री हो गया था, जहाँ फ्रेंच जो था वो लैंग्वेज ऑफ एरिस्टोक्रेसी था, लैटिन जो था वो लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड क्लर्जी की लैंग्वेज बन चुकी थी, और इंग्लिश जो था ये कॉमन मासेज की, वहाँ जो कॉमन नेटिव पीपल थे उनकी लैंग्वेज बन चुकी थी. Today we are going to deal with age of Chaucer. Age of Chaucer that refers to the period in English literature associated with the life and works of Geoffrey Chaucer. ये पूरा पीरियड जो है बेटा एक पर्टिकुलर राइटर के नाम से इन्फ्लुएंस है. दैट मीन्स कि उनके इस एज पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा होगा. रफली बात करें तो ये पीरियड जो है ये 1300 से 1400 AD तक चलता है, और इस एज में जो है हम लोगों को ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि कैसे मिडिल इंग्लिश जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में धीरे धीरे चेंज होने लगती है. यहाँ पर और भी हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि हिस्टोरिकल चेंजेज, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चेंजेज. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम लोगों को 3 मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट्स देखने को मिलता है. वो था 100 ईयर्स वार, ब्लैक डेथ और पीजेंट्स रिवोल्ट. 100 ईयर्स वार जो था बेटा ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी. इसके वजह से हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो है वह अच्छी बन जाती है और लोगों में पेट्रियोटिज्म का फीलिंग आ जाता है, और साथ ही ये भी कि 100 ईयर्स वार लोगों को ये कंसोलिडेट कर देता है कि उन लोगों को एक अपना लैंग्वेज होना चाहिए. 14th सेंचुरी का जो दूसरा इवेंट था वो था ब्लैक डेथ. ये कोविड के तरह से ही एक महामारी फैली थी उस समय में भी, जो कि राइट के वजह से एक इन्फेक्शन फैला था, जिसमें 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है ये वाइप हो गया था, ख़त्म हो गया था, और लोगों का चर्च पर से भरोसा उठ गया था. ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों अपने लोगों को ही अपने आँखों के सामने मरते हुए देख रहे थे. जैसा कि हम लोगों ने पेंडेमिक के टाइम में देखा था कि सारे मंदिरों में ताला लग गया था, कोई पुजारी नहीं मिल रहा था, सबको सिर्फ हॉस्पिटल और डॉक्टर्स ही अपनी ड्यूटी पर तैनात पाए गए. इसी तरह से जो उस समय में भी 14th सेंचुरी का भी जो टाइम था, तो उस समय के लोग भी अपने लोगों को मरते हुए देख रहे थे, और चर्च और पादरी पर से उनका भरोसा उठ गया था और मेडिकल साइंस पर भरोसा बढ़ता गया. तीसरा जो इवेंट्स है वो है बेटा हम लोग का पीजेंट्स रिवोल्ट. इसमें जो है एरिस्टोक्रेटिक लोग जो है ये फार्मर्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था. इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 100 ईयर्स वार हुआ था, ब्लैक डेथ हुआ था, इस वजह से भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी. लेकिन ये टैक्स एरिस्टोक्रेटिक पीपल लोगों को टैक्स बढ़ाने के बाद जो फार्मर्स थे वो स्ट्राइक पर उतर गए. उन्होंने लंदन टावर को घेर लिया था, बट द रिजल्ट वाज नथिंग. रिजल्ट कुछ भी हाथ नहीं लगा. अब हम लोग बात करते हैं चौसर के लाइफ के बारे में. इनका लाइफ स्पैन जो है बेटा ये 1343 से 1400 तक है, जो कि आप लोग बिल्कुल लर्न होने चाहिए, बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा. जेफरी चौसर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये बात तो आप लोग सभी को पता ही होगा कि जेफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, और इनके रेन में 3 राजा बदलते हैं, एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV. और इनका जो रॉयल कोर्ट के साथ कनेक्शन था वो काफ़ी अच्छा था, और इनको काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक मिशन पर भी भेजा गया था. मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था ओल्ड इंग्लिश से, फिर आते हैं हम लोग मिडिल इंग्लिश में, और फिर हमारे चौसर आते हैं जो कि हम लोगों के मिडिल इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश में लेके जाते हैं. तो यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारा लैंग्वेज वाइज लिंग्विस्टिक वाइज ट्रांजिशन देखने को मिलता है.
ही रोट इन वेरियस जॉनराज इंक्लूडिंग पोएट्री में भी उन्होंने लिखा है, रोमांस में भी लिखा है, एलोगरी एंड फैबलू भी लिखा है। अब जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज फैबलू। इनके वर्क में जो है ये हम लोगों को वर्सेटैलिटी देखने को मिलता है और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी ट्रेडिशन भी देखने को मिलता है। कोर्टली लव एंड रोमांस के ऊपर चौसर लिखा करते थे। अगर इससे पहली वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कोर्टली लव और रोमांस क्या होता है, तो अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारे चौसर जो थे ये भी कोर्ट पोएट थे, और जो कोर्ट पोएट होते हैं बेटा वो कोर्टली लव, सिविलरी और रोमांस को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें से हमारे चौसर भी जो थे उनके वर्क में भी हम लोगों को ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। सोशल रियलिज्म और सटायर की बात करें तो चौसर जो है उन्होंने ब्यूटीफुली सोसाइटी को ऑब्जर्व किया करते थे। यूजीसी नेट ने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि मिडिल एज के कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने सोसाइटी को रियलिस्टिकली ऑब्जर्व किया है। हमारे चौसर जो हैं ये चीज़ों को रियल दिखाते थे, कभी कभार सटायर का यूज करते थे लेकिन चीज़ों को एज इट इज़ प्रेजेंट करते थे, कोई उसमें तोड़ मरोड़ नहीं करते थे। ये पॉइंट आप लोगों नोट कर लीजिए। चौसर इज नॉन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। His works, including the Canterbury Tales, incorporate social realism and satire, offering a critical and humorous commentary on the social, political and religious institution of his time. ये सारी चीज़ें जो है जो हम लोग अपनी सोसाइटी में देखने को मिलता है वो चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल्स में एज इट इज दिखाया था। इनके वर्क में जो है ये तीनों फेज का इफ़ेक्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर। दांते पेट्रार्च और बोकासियो जो हमारे इटालियन राइटर हैं, इनका इन्फ्लुएंस चौसर के ऊपर और उनके वर्क के ऊपर बहुत सारा हम लोगों को देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं पोएटिक फॉर्म्स के बारे में, जिसमें आपके यूजीसी नेट ने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। चौसर जो हैं वो अपने पोएट्री को डिफरेंट स्टाइल्स में लिखा करते थे। वो लिखना पसंद करते थे राइम्ड कपुलेट्स में, आइएम्बिक पेंटामीटर में। आइएम्बिक पेंटामीटर जो है बेटा एक ऐसी लाइन होती है जिसमें 10 फुट होता है और जिसमें 5-5 के पेयर्स होते हैं, इसी से इसको आइएम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। फिर वो टर्जा राइमा में भी लिखना पसंद करते थे। ये चौसर जो हैं ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश वर्स में उन्होंने हीरोइक कपुलेट को इंट्रोड्यूस किया था। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। हीरोइक कपुलेट, चौसर इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपुलेट। अब ये हीरोइक कपुलेट क्या है बेटा, तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल पोएटिक फॉर्म इन इंग्लिश that consist of 2 rhyming lines written in iambic pentameter. Then he also introduced rhyme royal stanza in English poetry. इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। राइम रॉयल जो है इट्स अ स्टांजा कंसिस्ट ऑफ 7 लाइन्स यूजुअली इन आइएम्बिक पेंटामीटर। चौसर का लाइफ जो है इसको 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज जो है उसको फ्रेंच फेज कहा जाता है, दूसरा जो फेज है उसको इटालियन फेज कहा जाता है और तीसरा जो फेज है उसको इंग्लिश फेज कहा जाता है। तो हम लोग बात करते हैं चौसर्स के वर्क के। नीचे जो मैंने बहुत सारा ये लिस्ट दिया है ये सारे उनके वर्क्स के नाम हैं, जैसे कि रोबंट ऑफ द रोज जिसे रोमन डेला रोज भी कहा जाता है, द बुक ऑफ द डचेज, द हाउस ऑफ फेब, एनिलिडा एंड आर्काइट, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रॉयलस एंड क्रिसिडी, द लेजेंड ऑफ गुड ओमेन और सबसे बड़ा उनका मास्टरपीस मैग्नम ओपस द कैंटरबरी टेल्स। इन वर्क्स के जो डिटेल है थोड़े से आप लोग डिटेल ज़रूर करके जाइएगा। और द कैंटरबरी टेल्स जो है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंट वर्क है और यूजीसी नेट से बार लगातार इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता ही है। अभी अगस्त वाले एग्ज़ाम में कैंटरबरी टेल्स से ये 5 लाइन दिया गया था, उसमें से आपको ये फाइंड आउट करना था कि कौन सा चौसर के लाइफ से रिलेटेड 3 लाइन जो है ये कौन सा सही है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना था। इसके बाद नीचे मैंने इनके डिटेल्स ऑफ टेल दिया हुआ है जिसके नाम है द नाइट्स टेल, द मिलर्स टेल, द रीब टेल, द कुक टेल, द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, द पार्डनर्स टेल और
द नॉन्स प्रीस्ट टेल। तो ये टेल आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल इसका एक एक डिटेल आप लोगों को पढ़ के जाना है। ऐसे पढ़ के तो सारा ही कुछ जाना है, लेकिन इसमें से भी जो काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलता है उसका लिस्ट मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दे दिया है। तो आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो ये सारे टेल को आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक छोटा सा आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और कैंटरबरी टेल्स जो है इसको आप लोगों को डिटेल में करके जाना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है ये यूजीसी नेट में आप लोगों को पूछा गया है कि इन कैंटरबरी टेल्स हु हैज़ अ रेड फेस फुल ऑफ सोर्स। अगेन आप लोगों ने मेरी ये वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि वाई आई हैव पुट सच एन एम्फेसिस, कि आपके सारे पिलग्रिम्स के नाम और उनके अपीयरेंस के डिटेल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? द राइट आंसर इज द समनर। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेल्स इन कैंटरबरी टेल्स डील्स विद द मर्डर ऑफ द चाइल्ड बाई ज्यूज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इज इट द मॉन्क्स टेल, इज इट द सेकेंड नॉन्स टेल, इज इट द प्रायोरेस टेल और इज इट द शिप्समैन टेल? द करेक्ट आंसर इज नंबर 3, द प्रायोरेस टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, विच ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मीटर डैश इज अ 5 फुट लाइन, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेफरी चौसर इन द 14th century and has since then become the commonest of meters in English poetry। अब यहाँ ऊपर में एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा हिंट छुपा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है? 5 फुट। 5 का मतलब क्या होता है बेटा? पेंटा। तो आप यहीं से आप आंसर गेस कर सकते हैं कि इसका सही आंसर जो है ये होगा पेंटामीटर। विथ दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel.